Welcome back to KV Education Point. Today we will discuss chapter 2 of class 9. Science is matter around us pure. So in the previous chapter we have learnt about what is matter. So now firstly we will discuss what is pure. Mostly जब हम शॉप्स पे जाते हैं मार्केट से मिल्क जूस या घी बटर परचेज़ करने सो हम उन पे देखते हैं तो उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क या प्योर घी या ऐसे कुछ इन आइटम्स पे कभी नोटिस किया होगा. सो इज़ इट प्योर? एक्चुअली ये प्योर नहीं होते, ये मिक्सचर होते हैं. सो जो मिल्क है वो एक्चुअली मिक्सचर है वाटर फैट प्रोटीन्स का. सो कोई चीज़ प्योर है तो वो कैसे पता लगेगी कोई सब्सटेंस प्योर है. सो अ प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस है ना उसमें हमेशा सिंगल टाइप का पार्टिकल होगा. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है. सो ये सब मिक्सचर है. जो मिल्क है घी है, जैसे मिल्क है वो एक मिक्सचर है वाटर फैट प्रोटीन्स. जैसे सॉइल है मिनरल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज मिक्सचर. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज मिक्सचर. So, mixture constitute two or more substance in any proportion. मतलब मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे किसी भी प्रोपोर्शन में. जैसे जो एयर है वो मिक्सचर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड. सो समझ आ गया व्हाट इज़ मिक्सचर. और जैसे मिक्सचर के ना दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज होमोजीनियस मिक्सचर. इनको एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल से ईजिली समझ आ जाएगा. जैसे शुगर इन वाटर है. सो जब हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है. सो उसके बाद हमें पता नहीं लगता कि शुगर कहाँ गई. सो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है. वो एक ऐसा सॉल्यूशन आफ्टर टेस्ट ही हमें पता लगता है कि इसमें शुगर ऐड है. तो इसमें क्या होता है कि हमें दिख नहीं रही होती ना, तो कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है ना. सो होमोजीनियस मिक्सचर की यही डेफिनेशन है. ये एक ऐसे मिक्सचर है जिनकी विजिबल बाउंड्रीज ना हो. दीज मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस. और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब इसका पता नहीं लगेगा कि वाटर में शुगर ऐड किया वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो पता नहीं लगा ना. तो मतलब कंपोजिशन उसकी प्रोपोर्शन जो है वो यूनिफॉर्म है कंप्लीट थ्रू आउट. सिमिलरली जैसे हम सैंड इन वाटर ऐड कर दें तो हमें सैंड जो है वो बैठ जाती है नीचे. कुछ टाइम बाद बैठ जाएगी नीचे तो हमें पता लगेगा कि सैंड अलग से दिख रही होगी वाटर अलग से दिख रहा होगा सैंड. तो ये जो हो गया मतलब विजिबल है ना उसकी बाउंड्री. तो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर यही होता है जिनकी विजिबल बाउंड्री हो और यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो. ठीक है. तो ये हम इजीली रिलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल से इनको रिलेट करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेरिजन टू ऐसे समझना. सो होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें विजुअल बाउंड्री नहीं होती बिटवीन सब्सटेंसेस और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है. आप ये अपना एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो. सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर. ठीक है. और सॉल्यूशन. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज सॉल्यूशन. वी कैन ऑल्सो से ट्रू सोल्यूशन. ठीक है. जो सोल्यूशन होता है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का. जैसे शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है. अच्छा, तो अब जो सोल्यूशन है ना वो भी आगे दो टाइप के होते हैं. एक उसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट. सो जो सॉल्यूट होता है ना ये भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी हम ना एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं. जैसे हमने शुगर इन सॉल्यूशन शुगर इन वाटर ऐड किया. सो जो कम अमाउंट जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं वो होता है सॉल्वेंट. जिसको डिज़ोल्व कर रहे हैं वो होता है सॉल्यूट. सो अगर ऐसे समझ ना आए सो हम एक और सिंपल डेफिनेशन से बताते हैं कि जो सॉल्यूट होता है ना वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा. जैसे हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो कम क्वांटिटी है ना उसकी, तो वो सॉल्यूट होएगा. और जो वाटर है वो लार्ज इन क्वांटिटी है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है
तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे रिलेट कर सकते हो। सो इन अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी और लेस अमाउंट इज नेम्ड एज सॉल्यूट, वेयर एज विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नेम्ड एज सॉल्वेंट। सो ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी आपको स्लाइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शुगर इन वाटर ही लिया है। तो शुगर एक्ट एज अ सॉल्यूट क्योंकि वो कम अमाउंट में है, वेयर एज वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या जिसमें डिजोल्व किया है वो सॉल्वेंट, जिसको डिजोल्व किया है वो होता है सॉल्यूट। ऐसे भी जो आपको इजी मेथड लगे वो आप ऐड कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जैसे हमने शुगर ऐड की वाटर में, तो हम उसको नहीं पता ना कि शुगर कहाँ गई, तो हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं हम उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते मिक्सचर इन अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना, जैसे हम शुगर इन वाटर ऐड करते हैं या सॉल्ट इन वाटर ऐड करते हैं, उसके बाद आप एक बीकर लो, उसका सॉल्यूशन लो, उसका बीकर लो और फिल्टर पेपर लगाओ, और फनल में फिल्टर पेपर लगाओ, एंड वो सॉल्ट का सॉल्यूशन या जो भी शुगर का सॉल्यूशन है वो फिल्टर वो ऊपर से डालो। सो आप ये देखोगे कि फिल्टर पेपर पे तो कुछ रहा ही नहीं, वो का सॉल्यूशन वैसे का वैसे ही चला गया, तो फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। कुछ टेक्निक्स होती हैं सेपरेशन की, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल में। सो अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर लेते हो, कोई सैंड इन वाटर लेते हो, तो उसको जब आप फ़िल्टर करते हो ना फनल में फिल्टर पेपर लगा के, सो जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाती है, सैंड अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है, वाटर बीकर में ही आ जाता है, तो मतलब फिल्ट्रेशन हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं होता होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो उसमें सॉल्यूट जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हो जाता है। और इनका साइज़ बहुत छोटा है, तो हम इनमें जब बीम स्केटर करते हैं, जब लाइट पास करते हैं, तो बीम स्केटर ही नहीं होती। इनका साइज़ छोटा होने की वजह से जब हम इसके सॉल्यूशन में लाइट पास करते हैं तो वो बीम स्केटर नहीं होती, पाथ लाइट का विजिबल ही नहीं होता सॉल्यूशन में, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब अमाउंट की सॉल्यूशन में कितनी है वो डिपेंड करेगी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, वो बताएगा कि डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, सैचुरेटेड है। सो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम मात्रा में होती है, वो होता है डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो होता है कंसनट्रेटेड। सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, जैसे आपने शुगर इन वाटर लिया या सॉल्ट इन वाटर लिया, आप डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो उसके अंदर और डिज़ोल्व करे जा रहे हो, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये कभी आप ट्राई भी कर सकते हो, ये तो बहुत इजी है। तो उस पॉइंट को जब वो और डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो वो हो गया सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो वो दोबारा मिक्स होने लग जाएगा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, फिर वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब आप एग्जांपल से इजीली समझ सकते हो, शुगर वाटर में ऐड करो, डिजोल्व डालते जाओ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा जब शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। लेकिन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सैचुरेशन सॉल्यूशन का इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं, अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं आपको न्यूमेरिकल के लिए, इजी है वैसे, एंड हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूले देख लो। हाउ टू फाइंड अ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की अगर हमें कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, सो कैसे करना है। जो कंसनट्रेटेड है ना सॉल्यूशन की, अगर आपको कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसी भी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूट की अमाउंट डिवाइडेड बाय में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी आपको दे रखा हो, सॉल्यूट की अमाउंट से
सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अमाउंट से डिवाइड कर दो। अब कैसे पता लगेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और जो सॉल्यूशन होता है ना, वो अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है सो नीचे, तो आप क्या उसको ऐड करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमने ले लिया एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट है इन 320 kg ऑफ वाटर। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि सॉल्ट की अमाउंट, जो सॉल्ट है वो तो सॉल्यूट होगा क्योंकि हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्ट कम अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। या आप इसकी अमाउंट से भी देख सकते हो 40 ग्राम और वो है 320 ग्राम। 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज सॉल्ट की अमाउंट कम है, 40 ग्राम है एज कंपेरिजन टू वाटर, वाटर इज 320 ग्राम। तो सॉल्यूट कौन सा हुआ, सॉल्ट हुआ, वाटर 320 ग्राम दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो सॉल्वेंट हो गया। और जो सॉल्यूशन होता है वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है सो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सो हम उसको माइनस कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। या जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है ना वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का अमाउंट ऐड होगा। ठीक है, और ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको वॉल्यूम दे रखी हो, अगर आपको दोनों ही मास में दे रखे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मास बाय एक मास में दे रखा हो, एक वॉल्यूम में दे रखा हो, तो ये भी फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, तो आप ये तीनों, एक बार मैं ये वाला अब भी जितने टॉपिक के हैं मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ दोबारा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ प्योर, जो सिंगल टाइप का पार्टिकल कंसिस्ट करे। ठीक है, और मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हों। ठीक है, जैसे जो मिल्क है वो मिक्सचर है, जैसे एयर है वो मिक्सचर है गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये मिक्सचर हो गया। और जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हम जैसे सॉल्ट इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, तो हम देख सकते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती बिटवीन द सब्सटेंसेस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज होती है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन कम्प्लीटली थ्रू आउट नहीं होती। जैसे सैंड इन वाटर है, सैंड बैठ जाती है तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको विजिबल आँखों से देख सकते हैं, दैट इज़ विजिबल, तो उसकी बाउंड्री अलग है। ठीक है, फिर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। और जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, दैट इज़ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में हो। हम शुगर प्लस वाटर सॉल्ट, डेली लाइफ के एग्जांपल हम रिलेट कर सकते हैं उससे, तो ईजिली रिलेट हो जाएगा कि जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। उसके बाद इस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कुछ है कि जो सॉल्यूशन है वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा, और जो पार्टिकल है ना सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होंगे, उनका साइज़ छोटा होगा तो हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और जो पाथ है वो लाइट का विजिबल नहीं होगा। और जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें पता लग जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, सैचुरेटेड है। डाइल्यूट में सॉल्यूट की अमाउंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो उसको डाइल्यूट बोला जाता है। कंसनट्रेटेड जब सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो सो उसको कंसनट्रेटेड बोला जाता है। सैचुरेटेड जब एक ऐसा एट अ गिवन टेम्परेचर जब हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करें और वो डिज़ोल्व ना हो किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हमने शुगर इन वाटर ऐड किया, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा, हम ऐड करते जा रहे हैं कि वो फिर ऐड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ ये कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के कुछ फॉर्मूले हैं। कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन,
और सॉल्वेंट मास बाय मास परसेंटेज, अगर हमें किसी का मास दे रखा हो और दोनों का मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है तो उनको ऐड कर दो तो ऐसे मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर एक मास और वॉल्यूम में दे रखा है तो भी ईजी है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो आप ये फॉर्मूले रिमेंबर करके ईजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो in the next lecture we will discuss the further topics of chapter 2. Till then, take care, bye bye, have a nice day.